So, hello friends. मेरा नाम है आदित्य जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच है कौशिक, जिनके साथ हमने एक पार्ट 1 ऑफ पॉडकास्ट ऑलरेडी किया है। एंड ऑन पब्लिक डिमांड, जैसे कि सबके रिक्वायरमेंट्स थी कि और एक पॉडकास्ट आना चाहिए, बिकॉज उन्हें लगा कि वो थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं था, उन्हें और ज्यादा इंसाइट्स एंड और ज्यादा डिस्कशंस की नीड थी। तो बस उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैंने आज और एक सेकेंड पॉडकास्ट लाया है कौशिक के साथ। तो वेलकम कौशिक, आई वेलकम यू टू दिस पॉडकास्ट। एंड वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, हम बैचमेट्स रहे, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दे पूरी ऑडियंस को, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग इस पॉडकास्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें पार्ट 1 नहीं देखा हो। तो या Right, Aditya. Thanks, Aditya, for asking me to be a part of this podcast. So, hello, guys. Myself, Kaushik Ganarkar. So, I currently work at Angel One Broking Limited, and I've graduated in the same batch as with Aditya from IIT Bombay. Prior to this, I've worked with VMware, and yeah, I'm looking forward to hearing from you all. मैं मेरा LinkedIn चैनल आईडी आपको दे दूंगा LinkedIन पे. If anyone has any questions, they can reach out to me. Yeah. ऑसम ऑसम। सो फ्रेंड्स, मैं ये लिंक्डइन प्रोफाइल कौशिक की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूंगा। ओके, आप जरूर उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कौशिक, जैसे कि आपने बताया कि आईआईटी बॉम्बे में भी आप मेरे साथ थे, राइट? ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आईआईटी में पहुंचना इतना टफ है, करेक्ट, इतने सिलेक्टिव लोग को ही, स्पेसिफिकली हम आईआईटी बॉम्बे से है, जो कि जिसमें तो सबसे ही ज्यादा टफ कंसिडर किया जाता है एंटर होना, राइट? तो डू यू थिंक कि वहां पर जो लोग आते हैं उसमें सही में कोई डिफरेंट बात होती है? लाइक ऑब्वियसली कि टैलेंट होता है, राइट? बट उसमें कितना एलिमेंट स्किल्स का होता है, कितना एलिमेंट हार्डवर्क का होता है? लाइक हैव यू सीन सच स्टोरीज? जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, यू आर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो हार्डवर्क के थ्रू हु हैव रीच देयर, बिकॉज आप और मैं एकदम ऐसे नेचुरली टैलेंटेड लोग हैं नहीं, राइट? जितना मैं बात Correct. करके समझ सकता हूँ। तो एक जो Correct. जनरल ऑडियंस का माइंडसेट बन चुका है कि अगर हम टैलेंटेड नहीं है तो हम शायद लाइफ में ऐसा कुछ अनोखा नहीं कर सकते। तो उस पर आपकी कोई जनरल गाइडेंस होगी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम यू और मी, पीपल विल अंडरस्टैंड बिकॉज वी कैन रिलेट टू इट। या Right. So what I feel, right, कि the people whom we call gifted are the ones who started before us. ओके। Like everyone reaches like mastery of anything अगर वो start करते हैं और अगर वो regularly चीजें सीखते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि once you start getting hold of things you become good at it. And करेक्ट। the same thing was told to me by one of our professors at IIT Bombay. कि आपको आज ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है बट इफ यू पुट योर हेड ऑन टू इट फॉर नेक्स्ट 15-20 days यू विल से कि यार दिस इज इजी. सो हम्म। हार्ड वर्क इज द प्री रिक्विजिट एट बॉम्बे. हम्म। इट्स बेसिकली एंटर करना जैसा रहता है. यू नीड दैट अक्यूमेंट फॉर हार्ड वर्क. आपको हार्ड वर्क करते आना चाहिए. यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न. करेक्ट। Second thing. करेक्ट। Third thing is confidence. I think आपको you need to be able to pull yourself out of things, हम्म। learn new things, and वही है मतलब I think tier 3 कॉलेज से जब भी बंदा जाता है I think he हम्म। knows how to work hard because he has that hunger to learn. करेक्ट। करेक्ट। Right, right, हम्म। right. तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पे एक थोड़ा डिस्कशन बनता है, क्योंकि जैसे मैं आज किसी से भी बात करता हूँ एंड ऑल राइट, तो यार मैं एक चीज एक्सेप्ट करूंगा एंड आई होप आप भी एक्सेप्ट कर सकते हो कि हमारे टाइम डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम थे, बिकॉज वी हैड वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड चीजें होती थी करने के लिए, राइट? एक पाथ होता था, डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे, जो आज के जमाने में आ चुके हैं, राइट? इन फॉर्म ऑफ गेम्स आप बोलो, इन फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसर कल्चर, या जो भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आर इन द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, यानी कि उनके पास इतनी सारी चॉइस हो गई है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि विच वन इज द बेस्ट। यानी वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी भी है, लेकिन आज इस डायरेक्शन में 2 स्टेप लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार, वो स्टेप ज्यादा अच्छा था, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड वाली बात होती है, राइट? सो डू यू थिंक कि आज के जमाने में ऑल दो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बट स्टिल people are more confused and that makes the journey more tough as compared to जो अपने टाइम था? Like, just your personal views on it. Right, right. So I think during our time, right, there was a dearth of options. इतने options नहीं थे कि आप ये कर सकते हो आप वो कर सकते हो. तो आपके Yes. सामने there were two paths during our time. एक तो आप placement ले लो
हम्म एक तो आप मास्टर्स कर लो, प्लेसमेंट में देर वॉज नॉट दैट मच ऑफ, मतलब ऐसा सबको ही एकदम अच्छी प्लेसमेंट मिलती थी, इवन आफ्टर हार्ड वर्क वॉज नॉट, मतलब वॉज नॉट द केस। यस। अभी के केस में क्या हो गया कि फोक्स आर कंफ्यूज्ड कि मास्टर्स करे, प्लेसमेंट करे, नया कोर्स करे, कुछ नया और हम्म करे। सो और हम्म उसके वजह से सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है कि इट ओनली पोर्ट्रेज द सक्सेस साइड ऑफ थिंग्स। इवन ऑन द हम्म लिंक्डइन पीपल ओनली पोर्ट्रे द सक्सेस, लाइक कि आप कैसे सक्सेसेस हम्म मिले। नो वन रियली टॉक्स अबाउट द जर्नी कि कैसे वो हम्म पॉइंट तक पहुंचे। सो फॉर वन सक्सेस देयर आर 10 फेलियर्स बिहाइंड। एंड वो 10 हम्म फेलियर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, वो कितना एफर्ट डाला इटरेटिवली, कितना लोगों ने खुद को इम्प्रूव किया है, ये कोई हम्म बताता नहीं। During our एब्सोल्युटली। time, because we were kind of shielded from those things. At that time, हम्म it was social media was not that in trending, in frenzy नहीं रहता है, तो हम्म वो केस में we were a bit confident, and we were a bit on the फोकस्ड, फोकस बोल focused. I सकते think हैं या। focus is the word कि हम्म ठीक है, we will see when it doesn't work out, rather than हम्म putting in the midway. आज के हम्म डेट में just एक failure and हम्म you know ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है एक्चुअली। एंड जैसे कि आपने कहा कि लोग हाइलाइट्स, सोशल मीडिया इज व्हाट हाइलाइट्स, राइट? कि हम्म एकदम से आउटकम लोगों को बता दिया कि हाँ हमारा इतना बड़ा पैकेज लगा है या हमारा इतना बड़ा हम्म हमें फंडिंग मिली है, राइट? बट उसके पीछे के एट हम्म टेन ईयर्स आपने किसी को फॉलो नहीं किया है, यू डोंट नो द जर्नी पार्ट, राइट? वो भी एक है। राइट राइट एंड राइट इसका एक जो टेक्निकल टर्म होता है, आई गेस सर्वाइवरशिप बायस बोलते हैं इसको, कि यू ओनली हम्म गेट टू नो जो वॉर में सरवाइव करके तुम्हारे सामने है, बट यू डोंट नो दैट एज यू साइड कि एक जन सक्सेसफुल होता है तो 10 जन फेल भी होते हैं, तो यू नीड टू डिसाइड एज पर इंटरेस्ट। आप ऐसा एक इंसान को देख के नहीं जा सकते कि ये फील्ड में बहुत बढ़िया है, राइट? दैट्स राइट। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। I would say journey is more important and more beautiful than the destination. कि if you are हम्म learning the journey, right, so destination हम्म doesn't matter. इतना मैटर नहीं करता है कि ठीक है, मैं करेक्ट। आई एम एंजॉइंग द लर्निंग फेज ऑफ इट, तो या आई डू इट irrespective of whether I become successful or not. नॉट। So या हम्म ये इससे अगर आप जाते हो तो फिर आई थिंक फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए कितना भी बड़ा लाइफ में, you will be able हम्म to sustain through it because you like it, सस्टेन। you like that phase. At the अंडरस्टूड। end of बहुत the day, बहुत it's always, yeah. बहुत बहुत I सही think बात है या। you also went through the same things कि वो sustained phase में अगर आप करते हो तो भी चीजें होती है। करेक्ट करेक्ट। आई आई टोटली एग्री विद दैट। बात करते हैं कि हमारा जो प्लेसमेंट था वो कोविड के टाइम हुआ था, राइट? 2021 मार्च, 2021 मार्च ऑनवर्ड्स 2020 में वी स्टार्टेड द कोविड थिंग, राइट? तो इसके अराउंड जो हमारा प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस था, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन कि जो फॉरेन के ऑफर्स थे, अब्रॉड के ऑफर्स थे, वो थोड़ा हिट हुए थे इसमें, राइट? इट वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे, जबकि हम आईआईटी बॉम्बे से है जहाँ कंसिडर करा जाता है कि बेस्ट प्लेसमेंट हो गया, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोविड की अनसर्टेनिटी के कारण बहुत सारे अब्रॉड के ऑफर्स नहीं आए थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एंड कुछ आए भी थे तो दे टुक द फुट बैक बिकॉज देयर Rescinded. वाज सो मच हाँ, अनसर्टेनिटी कि ये कब तक चलेगा एंड क्या होगा, राइट? तो right. उससे कुछ आपकी लर्निंग्स थी कि जो हम हमेशा मान के चलते हैं कि सब कुछ बेस्ट ही होगा। ओके, बिकॉज मैं इस पार्ट पे भी आऊंगा कि यू आर वर्किंग इन द फाइनेंशियल डोमेन, जिसके बारे में काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। उस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अराउंड होगा। बट अभी अब मैं हम्म, आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि what was your learning from what happened with our placements during COVID from IIT Bombay? Like any idea around it? right. Right. So I remember we were asked to vacate the campus in mid-March 2020. Correct, So at correct. that time, like we was in the second semester, फिर जब घर पे गए तब भी मेरे को हिट हुआ कि boss, we have placements in next 7 months and this COVID thing is not looking great. Hmm. Economy is getting impacted, and there was a lot of uncertainty around how things Hmm. would pan out. But at that point, right, just like because we were surrounded by a lot of folks, a lot of seniors, Yes. what I looked at ki what we can control. So we can Hmm. control our hard work. We can control our studies. We cannot control how companies, I mean, if they come or will they Hmm. pick students, ये सब आप नहीं कर सकते हो। तो Correct. आप अगर आपके हाथ में जो चीजें वो कंट्रोल करते हो, तो यू एंड अप एट अ गुड प्लेस, विच इज व्हाट हैपेंड विथ मी, यू एंड लॉट ऑफ फोक्स इन आवर टीम। अब जो Batch. Yeah. ऑफर रिसेंट की बात हुई है, राइट, तो वो ऑफर्स 5 लोगों के रिसीव हुए और उनको भी इमीडिएटली दूसरी ऑफर मिल गई है। ऐसा कोई बहुत Hmm. ज्यादा किसी को, देवर स्ट्रगल नॉट वाली बात नहीं है, करेक्ट। स्ट्रगल बात नहीं थी। सो जो Hmm.
जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, यू नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। ऑन द कॉन्ट्ररी आई वुड से कि जैसे 2020 अपनी 2020 की बैच प्लेसमेंट्स की दिसंबर करेक्ट। 2020 में हुए थे, करेक्ट। जिनका प्लेस दिसंबर 2021 में हुआ, आप अपने जूनियर बैच, दे हैड द हाईएस्ट हम्म। नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर्स। यस। तो करेक्ट। दिस इज अ साइक्लिक थिंग। सो लेट्स से कि एक साल आपका डाउन है, अगला साल आपको अप ही जाने वाला है। सो in the market, let's say अभी right now we are talking, so right now let's say कि if today I'm not getting offer, that doesn't mean कि tomorrow I won't get one. It's a cyclic thing. So इट्स अ what is साइकिल। constant between today and tomorrow is the hard work, is the upskilling part of it. You हम्म। cannot हम्म। control company hire करेगी क्या, if you will I be able to make the short list or not. But आपके हम्म। पास में जो आपका ये रहता है, whatever you can control, you need to control that. दैट। And yeah, दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। यस। and there is always going to be a, so there are people out there who are always going to say कि doomsday scenario हो गया, ये फील्ड हम्म। बंद हो गई, एआई आ गया, जॉब चली गई। हम्म। हम्म। Like I said, if you enjoy the journey, you won't, the destination won't matter to you. हम्म। So हाँ, this is इतना something, मैटर नहीं करेगा कि आप उसमें पूरी लाइफ डिपेंड कर दो कि ये होता है तो लाइफ अच्छी है, ये नहीं होता है तो लाइफ बर्बाद है। ऐसा तो नहीं I होगा आपके think साथ ऐसा चांस। तो नहीं होता यस। है। And हाँ। we are all, like we are in India, right? So access to education is what I feel is on a, like, is not that expensive as compared to Western हम्म। countries. We have, करेक्ट। like I said, the first part of our podcast, कि internet has democratized the learning part of things. यस। You can learn anything on the internet. So I think just focus on what you want to learn and how are you going to learn it. And बाकी सब तो, it's no one predicts the future. So हम्म। that is not in our control, is what I मेक feel. सेंस। So यही चीज है। And 2020 was a special case. It was a like proper pandemic situation. So यस। there was a lot of uncertainty. Right now, at least we know कि ठीक है, this things will pan out हम्म। eventually. Geopolitically, right? What happens is no country can survive in isolation. Markets will हम्म। open up, new contracts will be given, new हम्म। hiring will uptick, and I think that was a थिंग्स very विल। different scenario. Things हम्म। will be back to normal बैक now टू as नाउ। well. No, गॉट इट। no. ओके। इसमें बस एक मैं स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट देना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, जैसे कि कौशिक ने बताया, पार्ट वन में हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात किया है। जरूर देखिएगा कि अपस्किलिंग की नीड क्या है। एज ही सेड कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपस्किलिंग करना बंद करना है। करेक्ट। यू नीड टू डू व्हाट इज इन योर हैंड विच इज टू अपस्किल योर सेल्फ। ओके। बाकी फिर जब अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक करेगी तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। जैसे मैं बहुत स्टूडेंट्स को जानता हूँ कौशिक, जो बोलते कि अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम अपस्किल नहीं करेंगे। एंड फिर उनको सडनली एक दिन आता है इंटरव्यू का कॉल एंड दे आर लाइक नहीं, अब हम कैसे इंटरव्यू दे, हमको 2 मंथ्स का टाइम चाहिए। एंड देन द अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू वन द हु इज द वन हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, राइट? Prepared. एंड दिस इज हाउ Correct. द वर्ल्ड वर्क्स कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स यू नीड टू जस्ट ग्रैब इट, राइट? हमने आईआईटी Right, बॉम्बे right. से भी यही सीखा है कि यू नीड टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। यू नो, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, आपके फेवर में होगा नहीं होगा, बट एज यू सेड व्हाट इज इन Mhm. योर कंट्रोल यू नीड टू डू दैट। एंड Right. हमने आपके लिए गाइड भी शेयर करी है कि हाउ यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद योर डेटा एनालिटिक्स अपस्किलिंग जर्नी, कि आपको पहले पाइथन से स्टार्ट करना है, फिर एसक्यूएल पे आप जा सकते हो, फिर पाइथन लाइब्रेरीज सीख सकते हो लाइक numpy pandas, एंड फिर आप डेटा विजुअलाइजेशन पे साइड पे जा सकते हो वेर यू कैन एक्चुअली प्लॉट द डेटा इन अ मोर रियलिस्टिक एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर, जिससे आप बिजनेस इंसाइट्स ले सको, राइट? तो कौशिक, अगर अभी हम जैसे कि बिजनेस इंसाइट्स की बात कर ही रहे हैं, so I would like to know, as you said, कि you are currently in Angel One, right? And Hmm. you have already given a bit of a background about the economical cycle and all, ठीक है? पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये सिर्फ एक डिस्कशन काइंड ऑफ है, वेर वी आर जस्ट शेयरिंग आवर ओन पर्सनल ओपिनियंस, ओके? He doesn't guarantee anything. I don't know much about financial markets, right? But just as Kaushik is seeing the things firsthand because he's working at the very right place, considering the economics and the financial part of the things. तो कौशिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इतना ज्यादा फियर है एज ऑफ नाउ, हम अगर मार्च की अभी हम अप्रैल में है, राइट? तो अप्रैल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइएगा कि जो अभी टेरिफ्स वगैरह को लेके और जो इतनी सारी इकोनॉमिकल न्यूज है, इतने सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो कि ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है। आई हैव नॉट सीन सच डिसीजंस बीइंग मेड इन इयर्स, राइट? तो इसके Hmm. अराउंड इन जनरल जो आपने देखा है कि जितनी भी आज तक की फाइनेंशियल क्राइसिस रही हो, या जिस हिसाब से 2008 का हम बोलते हैं एक क्राइसिस था, या कोविड के टाइम भी हम मार्केट्स को लेके क्राइसिस बोल सकते हैं,
एंड करंट सिचुएशन को भी इन अ वे पैनिक या क्राइसिस मोड के हम बोल सकते हैं, राइट? तो एक लेमन के टर्म्स, एक लेमन को समझ में आए उसके अराउंड आप जो भी अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहो विच यू बिलीव, मींस इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी या हाउ थिंग्स विल वर्क आउट, बट स्टैंडिंग हियर एट दिस stage, what do you think, what are the various scenarios that can pan out? Yeah. Right. So let's start with the 2008 crisis. So there was a sectoral crisis, banking crisis हुआ था, हाउसिंग बबल जिसको अपन कहते हैं. सो Hmm. नॉन प्रीमियम लोन्स दिए थे कि अगर जैसे इफ समवन डजंट हैव द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ लोन, ऐसे लोगों को भी यूएस में लोन्स दिए Okay. थे. तो उसके वजह से द वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स इन 2008, और फिर वो वाइड स्प्रेड इंडिया तक भी बातें आई थी एंड वी वेंट इनटू अ ग्लोबल रिसेशन. बट वहां से एक तो लर्निंग्स, लाइक माय डैड वाज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन द मार्केट. सो व्हाट आई लर्नड वाज कि couple of quarters, couple of years, and we are again also back on track, given that Hmm. the central banks across the world are in sync and trying to solve the problem. तो वो Hmm. प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक, जॉब्स वापस आ जाती है, सब कुछ इट Hmm. बिकम्स नॉर्मल आफ्टर अ फ्यू इयर्स. इट्स अ पेन पॉइंट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. लोगों Yeah. के काफी जॉब लॉसेस हुए थे, लोगों का काफी नुकसान हुआ था. सम Hmm. कंपनीज वर वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड. और Yes. 2020 की बात करता हूँ. 2020 वाज अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस. सो वी कभी देखा नहीं था ऐसा पहले Correct. मार्केट्स ने. तो एक शार्प डिक्लाइन आया, देन ग्रेजुअल रिकवरी हुई बिकॉज सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी इंक्रीज कर दी थी एंड इंटरेस्ट Hmm. रेट कम कर दिए थे. सो काफी सारा इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी एज यू कॉल इट मार्केट्स में Hmm. आए, और उसकी वजह से भी सॉ ग्रेट बुल रन. उसके Hmm. बाद अगेन देर आर स्मॉल माइनर हिकअप्स विच यूज टू कम. यूक्रेन वॉर आया था, वापस हिकअप आया मार्केट में. Hmm. एंड राइट नाउ व्हाट द सिचुएशन इज कि इट वाज मेंशन्ड इन द मैनिफेस्टो इटसेल्फ कि टैरिफ्स का जो डिस्कशन हो रहा है, Hmm. that is a man-made thing. I mean, there are going to be a negotiations. World Hmm. economies can't like they don't want to isolate themselves. Okay. Right now, what is happening is everyone is trying to make sure that they are portraying their policies correctly. So उसके वजह से a lot of back and forth is going on. So Hmm. right now there is a lot of fear in the market, a lot of Volatility when है. I say market, volatility है. When I say market, it's always also about job market, because financial Okay. markets basically dictate how the job market looks for the students or for any person. So Okay. financial markets, if they are in turmoil, then the job markets are also in turmoil. And in Hmm. India itself, right, even before this tariffs and all, मेजर आईटी कंपनीज जो रहते हैं, जो बिग टेक आईटी सर्विस कंपनीज रहते हैं, जो जनरली लार्ज Hmm. चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्रेशर्स को, Hmm. they Yeah. are seeing that their offer letters are getting delayed, and फिर Hmm. every offer letters are getting revoked. So all of these things are थोड़ा सा scary at the first onset of things, but like normal IT career is 15 to 20 years long. So if you make a Yes. bad start, it doesn't make any that much difference. You can, if you are a skilled developer, you are always going to get a good job outside. Hmm. So right now the situation is थोड़ा tricky, but like there is no one's benefit is in isolation. So what I Okay. would feel is कि ये जो situation है resolve हो जाएंगे, maybe not now, maybe in next 6 months, Hmm. and once that is done, I think we will see a general uptick in employment as well, because what USA does is कि वो एक अपना employment data भी publish करती है. So Okay. they also want to make sure that people are earning well, because there is a midterm coming up in 2026 end. Okay. So what I would say from my personal, again, this is just my speculation, कि by Hmm. 2026 we would be out of this slump by any means. Even if the tariff thing doesn't work out, it Hmm. would be generally we would be out of this slump, what we are seeing right now. Hmm. And there is a huge fear mongering, but again, like I said, this is just there is not a systematic fault in the system right now. There is no Hmm. fault. Fundamental, It is fundamental कोई नहीं है. fundamentals Hmm. कुछ ये नहीं हुए. उसके बाद Hmm. see, there are also some things कि कभी कभी क्या होता है, bubble starts to form. Correct. बीच में अभी Yeah. lot of folks told कि there is a AI bubble. हाँ. So अब if there are so many agents that are Hmm. coming up,
हम्म, Definitely productivity भी बढ़ी है. It's not like a dot-com bubble that was there in 2000. It's a यस, a genuine thing that is going on. थोड़ा करेक्ट. सा overvalued की चीजें which got corrected. That's या, the crash. That is just a correction. या. Now again, I mean, it all depends on things that are out of our control. Geopolitics के ऊपर depend करता है how things pan हम्म, out and all. But हम्म. no one likes to see a slump in unemployment because Western countries में unemployment benefits भी देने पड़ते हैं. So ओके. leaders over there are really against unemployment, rising unemployment numbers. हम्म. So if that is the case, then this situation will get resolved at the earliest. सम पॉइंट ऑफ And टाइम. once, हम्म. हाँ, at the and जब वो resolve होता है, then we can see a general uptick in hiring, is what I गॉट feel. इट. कि जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है इंडियन बिग एमएनसीज उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के ही रहते हैं. हम्म. सो इफ वहाँ से डिमांड इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट अपने यहाँ के मार्केट्स के ऊपर पड़ता है. पड़ता है, ओके. दिस इसलिए इज आईटी व्हाट माय इंडेक्स भी शायद बहुत ज्यादा वोलेटाइल या हो चुका है, बहुत ज्यादा. वोलाटाइल हो चुका है. हम्म, राइट राइट राइट. गॉट इट. सो दिस इज हम्म. माय अंडरस्टैंडिंग. अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. दिस इज द वे यस, आई हाउ आई लुक एट थिंग्स. या. गॉट इट. तो कौशिक मीन्स आपसे बात करते हुए अभी ये डिस्कशन के अराउंड ही मुझे रियलाइज हो कि सी यू आर वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन फिनेंस सेक्टर, आई वुड से. नॉट जस्ट इवन फिनेंस सेक्टर, टेक, फिनटेक बोल सकते हैं, राइट? फिनेंस इन अ प्रोवाइडेड इन अ टेक फॉर्म, करेक्ट? तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एकदम रियलिस्टिकली बताना, जैसे आप भी जब किसी को हायर कर रहे हो या जब आपके पास फ्रेशर्स रीच आउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो इट वुड बी अ वेरी गुड गाइडेंस फॉर देम. तो डज दीज डेटा एनालिटिक्स स्किल जो हमने बोला, पाइथन, एसक्यूएल, आपके जो पाइथन की लाइब्रेरीज होती है जैसे कि नमपाई, तो डिजाइन ही की गई है न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि न्यूमेरिकल डेटा से एफिशिएंट वे में डील करने के लिए. फिर हमारा जो पैंडास है वो डेटा एनालिटिक्स के लिए डिजाइन करा गया है. एंड आपका डेटा विजुअलाइजेशन भी चार्ट्स एंड ग्राफ्स के लिए डिजाइन किया गया है. तो नेट नेट अगर बातें करी जाए तो डू यू रियली पर्सनली बिलीव कि data analytics is also very helpful for the ones who are planning to get into the fintech domain, not just pure Google, Microsoft kind of tech domain, even in fintech or in general finance sector में कोई भी job के लिए. Yeah. Right, right. I think like this is a requirement coming into those roles. You should be Okay. able to make sense of out of the data that you are the Hmm. data that is at your disposal rather. So it's a good to have skill. Again, with Hmm. that you need to have good coding skills as well. Hmm. And right now, right, it's a great time to learn new things. I mean, this is a completely new domain that is coming up. There is a uptick of jobs in the market for data science, data analysis. So Correct. uh, right now at a fresher level, like when I was a fresher, I knew you need to try out a couple of different things and make sure uh, to find your passion, what you want to do. Hmm. And agar if you are a good data analyst, there is always going to be jobs for you. Okay. Yeah. Agreed. Yeah, Hmm. yeah. मीन्स And एक्चुअली पीपल टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज बीइंग लेस, इसके बारे में भी हम अभी अपने लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे. लेकिन what I personally believe is कि as you said कि skilled लोग को, everyone is looking for skilled people, right? Everyone right, is looking कि यार हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. जब मैं देखता हूँ आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, और क्यों कई की बात करना, आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारी कंपनीज हर ब्रांच के लिए ओपन रखती थी अपना प्लेसमेंट, राइट? बिकॉज उनकी फिलोसफी एकदम सिंपल थी कि अगर आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इफ यू आर फिट फॉर द प्रॉब्लम दैट वी हैव, देन वी रियली डोंट केयर अबाउट कि आपने मैकेनिकल में किया है या सिविल में किया है. अगर आप हमारी कोडिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करके हमारे इंटरव्यू को क्रैक कर रहे हो, देन वी रियली डोंट, देन योर बैकग्राउंड रियली डोंट मैटर मच, क्योंकि अब हम आपको यहाँ से हमारी प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके लिए हम आपको हायर कर रहे हैं, राइट? तो मुझे Mhm. हमेशा से ये लग रहा है, और आज के जमाने में तो काफी ज्यादा लगता है पोस्ट कोविड, कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स. यानी Mhm. अगर आपके पास स्किल है और आप किसी कंपनी के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, रियली डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली Mhm. सैलरी एंड ऑल में इट विल इम्पैक्ट, राइट? कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सी पोजीशन पे आपने काम किया है. बट Mhm. अपस्किलिंग इज, आई वुड से, नॉट अ optional thing but a necessity these days. So do you also agree with this necessity part of it? Right, right, true. So upscaling is a necessity of right now. I mean, industry की ही necessity हो गई है वो.
So, like even so, how does upskilling come from? So it comes from curiosity to learn about हम्म. different things in the industry. So let's Yes. say you are not happy with your software engineering role and you हम्म. want to transition to data science. So आपको एक start तो करना ही पड़ेगा ना. तो for starting, you need to make a plan and start executing on it. So that is what is known as upskilling. कि आप Correct. you are trying to step out of your comfort zone and trying to learn something new. Absolutely. हम्म. So I Makes think that sense. is the need of an hour, and that is what people do in other line of work as well. Let's say Okay. for a business, we can talk about any business. So business में भी लोग try out करते हैं different ventures. They are not just going Yes. कि भाई ये चल रहा है तो बस इसी को चलाते हैं. Correct. So Correct. that is how overall in life you need to make sure that you are upskilling. Some guys, some one of my profs at foundation, right? So 8, 9, Mm-hmm. 10th के foundation है. He is Mm-hmm. pursuing music right now. He's pursuing. Music. Wow. Like proper. Okay. So, I mean, again, that is not, that is something which we say कि if you are learning something just for, like I said, the journey is more important. So, Yes. उनको वो Yes. पसंद आ गया था. वो उस पे Hmm. गए. जैसे अभी current case में when you want to settle down in a job, you need to Hmm. make sure that you know the things that you want to prepare. You need Hmm. to have the Hmm. content handy and you need to start upskilling. मेक सेंस. एंड ये कितनी सही बात है. मीन्स अगर मैं एक दो पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूं कि यार मुझे अपस्किल करना पड़ रहा है एंड Hmm. वाओ यार मुझे अपस्किल करने मिल रहा है, तो इसी में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट, माइंडसेट में. कि एक जन अप्रिशिएट कर रहा है कि ये फील्ड के कारण मैं खुद को, मेरे पास एक रीजन है खुद को अपस्किल करने के लिए. ऑन द अदर हैंड Hmm. अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, आप सिर्फ जॉब करने के लिए कर रहे हो, समहाउ आप उसमें मिक्स हो रहे हो, तो यू विल ऑलवेज बी लाइक कि और क्यों एफर्ट्स लेना है, इतने से भी तो काम चल रहा है. ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे Hmm. लोग को पहचानता हूँ, लाइक आपसे भी बात होती है तो यू हैव ऑल्सो एंटर्ड समथिंग विच इंटरेस्ट यू, राइट. आप पहले VMware में थे बट नाउ यू आर वर्किंग इन द फिनटेक डोमेन. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जिसको इच्छा होती है वो खुद ही अपने आप स्टेप्स लेता है, उसे इतना मोटिवेशन नहीं लगता है कि क्यों अपस्किलिंग इंपॉर्टेंट है. ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो चुका है कि पीपल नीड टू अपस्किल, करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई Hmm. वी आर ऑल्सो बिल्डिंग सच अ प्लेटफॉर्म, बिकॉज हमें पता है कि ये नीड ऑफ द आर है, एंड नॉट जस्ट एज अ बिजनेस मॉडल बट एज अ वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी. जैसे हम जब बीटेक में थे, आपने और मैंने देखा है कि Tier 3 कॉलेज में कितना कम फोकस किया जाता है कि स्टूडेंट्स कहाँ प्लेस होंगे वगैरह, राइट. दे नो कि इनको जितना भी मिनिमल मिलेगा दे विल बी हैप्पी, बट वी नीड टू सेटल विद समथिंग विच वी कैन डू वे बेटर देन. यानी IIT Hmm. बॉम्बे में और हमारे कॉलेज में मेजर क्या डिफरेंस है कि सिर्फ द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कम, राइट. हमारा Hmm. टैलेंट तो एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं हो रहा है, हम उतने ही हार्ड वर्किंग पहले भी थे, IIT बॉम्बे में भी जाके थे, बट हमें एक राइट साइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ड्यू टू द राइट प्लेटफॉर्म, करेक्ट. एंड मुझे लगता है Hmm. कि वो कम हो रहा है धीरे धीरे नाउ. इफ यू आर अपस्किल्ड, companies will reach out to you. You have LinkedIn, you have lots of things at your disposal जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट. Hmm. मेक सेंस. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जो बहुत बड़ा फियर है लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में कि पहली बात तो AI आ रहा है इसलिए जॉब रिप्लेस होने वाली है, एक ये फियर चल रहा है, ठीक है. आप और मेरे से बेटर शायद ही कोई बता पाएगा क्योंकि वी आर लुकिंग एट द इंडस्ट्री फर्स्ट हैंड. इनफैक्ट यू जिन्होंने अभी ही आई गेस 6 अराउंड कितने मंथ्स पहले आपने ये जॉब शिफ्ट किया था? 4 months over. 4 मंथ्स, ओके. तो 1 क्वार्टर बेसिकली, राइट. Yeah, तो yeah. आपसे बेटर तो और ही शायद कोई बता पाएगा. तो यू हैव द रीसेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्विचिंग द जॉब. तो एक तो पहले ये जो आ गया है कि AI के कारण जॉब में अभी हार्ड वर्क करके या खुद को अपस्किल करके मतलब नहीं है, कोई कोडिंग सीख के फायदा नहीं है क्योंकि AI वैसे भी रिप्लेस करने वाला है. एक तो ये माइंडसेट चल रहा है लोगों का. मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बट मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा. एंड सेकेंड पॉइंट कि जो भी जो भी लेऑफ्स को लेके एक फियर चल रहा है, ठीक है. एक तो रिप्लेस का चल रहा है वो सेपरेट है, बट लेऑफ्स का भी एक अभी पीक आया था बीच में, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही थी. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो कोविड का इम्पैक्ट है क्योंकि कोविड में वी टुक डिसीजंस विच वर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना. एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ डिसीजंस लिए थे. तो व्हाट Hmm. आर योर थॉट्स अराउंड दैट, यानी अगर ये कोविड के टाइम से जो अभी लेऑफ्स का सीन रहा है वो, और ये जो AI रिप्लेस करने वाला है जॉब को, इसके अराउंड, या. Hmm. सो लेऑफ्स का तो मैंने बता ही दिया कि ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर अपना जॉब मार्केट डिपेंड करता है. सो दैट इज अगेन नॉट इन आवर कंट्रोल. सो लेऑफ्स
I think if you are working hard, if you are delivering on your deliverables, I think it won't affect any good developer. अगर आप affected भी हो अगर आप layoff से, तो you हम्म. will find a job one day or the other. It's like that, as Got it. simple as that. Okay. आपको अगर फ्यूचर प्रूफ करना है layoff से, तो you need to learn on your own, which is why we call which is what we call as upskilling. कि आप करते रहो Correct. खुद को. One Yes. day you might be working as a software engineer, other day you might be working as a data analyst. You never know. हम्म. सो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए. सेकेंड थिंग, एआई के अराउंड जो हाइप है, राइट? एआई, सी, अगेन, आई मीन लाइक आई टोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट कि एआई कैन डू 95% ऑफ वर्क, बट 5% ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. Yeah. So you need to, I mean, it's again, it's like people talking about the worst case scenario or the doomsday scenario. We need हम्म. to focus on the positives. We need to look at the positives कि आपका learning भी काफी curated मिलता है आपको AI की वजह से. Let's say I Yes. want to learn something else. JavaScript पे मैंने काम नहीं किया, मुझे JavaScript पढ़ना है. So हम्म. I won't go and refer books, which would be the right thing to do, but I'll just ask an AI agent कि I want to Correct. learn these things. What are Yeah. some important points and what are some important blogs that I can go through. So Yes. it has helped in doing a lot of stuff. हम्म. लर्निंग्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, आप डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो. एंड इट हैज इम्प्रूव्ड द प्रोडक्टिविटी इन जनरल. सो यू कैन हम्म. गेट mastery of skills pretty fast rather Got it. than the old traditional ways. So Perfect. we need to look for opportunities from AI side of things and not look at it from a in a sense of fear कि भाई हम्म. अपने जॉब जाएंगे आएंगे. So हाँ. every field, whenever there is a new hot topic in the market, there is a lot of either there is a lot of hope or either there is a lot of fear. Fear. We need to हम्म. take a look at it in a practical way. कि is this going to work out for me or not? Rather हम्म. than jumping on that FOMO train and either, Extremes. yeah, Extremes. extremes नहीं Correct. जाना है. You need to be हम्म. balanced. You need to see what Yes. makes sense for you. हम्म. And हम्म. again, I mean, right now, I think if you see the jobs that are getting हम्म. created in the market, I हम्म. think we really, freshers really don't have that much options now. मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही. At least एक तो Yes. ये ना तो stick to one thing and start studying. That Makes is sense. the end thing of it. Yeah. करेक्ट. एंड मुझे लगता है कि पढ़ना तो है, एज यू सेड, पढ़ना तो है ही, बट व्हेन यू आर गेटिंग बेनिफिट्स, व्हेन यू आर हैविंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? पहले के Correct. पहले के चलो हम मान सकते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक सिटी में जाना है, एक स्पेसिफिक कोर्स करना है, वहां से सर्टिफिकेशन करना है, राइट? यू हैव टू हैव सो मच ऑफ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, राइट? अभी तो Hmm. पूरा एडटेक के कारण वी हैव एवरीथिंग एट आवर डिस्पोजल, एप्स के फॉर्म में, Right. वेबसाइट के फॉर्म में. हमने खुद ने वेबसाइट बनाई है, लेकिन हमें लगा कि यार स्टूडेंट्स मोबाइल वगैरह पे जब मेट्रो स्टेशन वगैरह पे खड़े हैं या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कहाँ से लैपटॉप खोलेंगे, तो उस रीजन से हमने ऐप भी बनाया है स्टूडेंट्स के लिए. Launch तो किया है. मुझे लगता है कि Hmm. जब सब लोग इतना हार्ड वर्क करके इतना ईज ऑफ एक्सेस आपके पास ला रहे हैं Hmm. एजुकेशन में, तो स्टूडेंट शुड Hmm. टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? रेदर देन Right, right, right. वरिंग अबाउट इट. मेक सेंस. तो एक Correct. जस्ट एक फाइनल रिमार्क आपके एंड से स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए, आपको लगता है कुछ एक फाइनल मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे, सो दैट they can get benefited, and yeah, with that we can end the podcast as well. Yeah, so I think get started, get learning. You have got the right mentors like in Aditya. आदित्य जैसे लोग अभी पोर्ट्रे बराबर क्यूरेटेड कंटेंट दे रहे हैं. If going back 5-10 years, if we would have mentor like him, we would have made great progress, even more than what we have made till now. So you guys are lucky that there are great mentors outside, and just keep on learning, keep on reaching out to mentors. And ये मार्केट के अप एंड डाउन तो आने ही वाले, जॉब मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो. जस्ट कीप श्योर दैट यू कीप योर हेड held high. So that is the only advice that I would like to give to the youngsters. Awesome. Thank you so much, Kaushik. So friends, I would say you guys are very lucky कि मेरे थ्रू आपको कौशिक से इंटरेक्ट करने का मौका मिला. एंड एज ऑलवेज कौशिक ने बहुत सारे इंसाइटफुल डिस्कशंस हमारे साथ शेयर किए हैं. जरूर आप पार्ट 1 ऑफ पॉडकास्ट भी देखिएगा. एंड वी हैव गिवन यू अ कूपन कोड, यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन. If you join the courses via that, you can check out. It's not a necessity. If you join the courses via that, you will get a flat 10% off across all the courses. So yeah, I will like to thank you, Kaushik, on the behalf of all the audience that we have. I'm sure that it will help them a lot in getting ahead in their career.
looking forward to have another podcast with you in near future. Okay, thank you so much, and आपको भी all the very best. Thank you. Thanks, Aditya. Yeah, pleasure being a part of your podcast. Yeah, Awesome. Bye. good. Yeah.